जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चालू कर दिए गए हैं। हम बात करें तो आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में जो सभी पार्टियां हैं लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और अपने चुनाव प्रचार में लग गई हैं। ऐसे में अमेठी की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के कुछ नेताओं ने स्मृति ईरानी, सांसद स्मृति ईरानी पर कुछ अभद्र टिप्पणी भी की थी। तो हम देखने वाली बात है कि क्या उन टिप्पणियों का क्या अमेठी की जनता पर क्या राय है। और हम बात करें तो लगातार अमेठी में किस तरीके से माहौल भी है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह नाम है हमारा। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में स्मृति ईरानी फिर से चुनाव जीतेंगी या फिर नहीं? एकदम सही है। लगातार इस बार भी परचम लगाने के लिए लहराएं दीदी, और लगातार गरीबों के बीच में जनसंपर्क उनका लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे गरीबों में कंबल वितरण की योजना चालू हो गई है उनकी। इधर अभी दीपावली हाल ही में व्यतीत हुई है, उसमें उन्होंने गरीबों को दीपक और तेल, इसके साथ साथ साड़ियाँ का वितरण कराया है उन्होंने। अभी हाल में ही कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अभद्र टिप्पणी की है। क्या कुछ लगता है कि अमेठी जनता क्या फिर से कांग्रेस को जवाब देगी या फिर स्मृति ईरानी को फिर से जिताएगी? कांग्रेस को तो मुंह तोड़ जवाब मिलना ही चाहिए था और मिलेगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? देखिए, हम विनय दुबे हैं। अभी क्या लगता है कि आपको अमेठी में क्या राहुल गांधी दोबारा आ पाएंगे या स्मृति ईरानी जीत पाएंगे, बीजेपी फिर से आ पाएगी, क्या कांग्रेस पार्टी आ जाएगी? बात राहुल गांधी की है तो अमेठी राहुल गांधी जी का घर है और घर रहा है। और इस बार जो जुमलेबाजी करके विकास की गंगा बहाने का बहाना था, अमेठी की महिलाओं को पागल बनाना था, तो वो सब अब की बार यहाँ की सांसद महोदया भूल जाएं। अब की बार फिर से यहाँ की जनता राहुल गांधी जी को उनका घर वापस करने जा रही है, वहाँ उनको यहाँ से सांसद बनाने जा रही है। और बात रही विकास की, तो राहुल गांधी जी जब यहाँ थे तो राहुल गांधी जी के अलावा भी यहाँ 2-4 सांसद ऐसे थे जिनका पैसा यहाँ विकास में लगता था हमारे अमेठी संसदीय क्षेत्र में। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है या भाजपा की सांसद यहाँ पर हैं, विकास के नाम पर सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। हम बात करें तो अभी कुछ आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने अभद्र टिप्पणी करके अमेठी की जो राजनीतिक गर्मियां उनको तेज कर दी है। तो क्या लगता है कि ऐसे ही वो टिप्पणी करते रहेंगे तो जनता वोट करेगी? देखिए, अभद्र टिप्पणी तो हमारे कांग्रेस पार्टी में कहीं लिखा ही नहीं है। और बात जो अभद्र टिप्पणी की आप करें तो हम लोगों की या गाँव की जो राजनीतिक गर्मियां उनको तेज कर दी है। तो क्या लगता है कि ऐसे ही वो टिप्पणी करते रहेंगे तो जनता वोट करेगी? देखिए, अभद्र टिप्पणी तो हमारे कांग्रेस पार्टी में कहीं लिखा ही नहीं है। और बात जो अभद्र टिप्पणी की आप करें तो हम लोगों की या गांव की एक चलन है बोलने की कि जो भी बोला हमारे नेता ने वो एक अभद्र टिप्पणी नहीं। हमारे नेता ने उनसे कहा भी कि हम इस पर कोई माफी भी नहीं मांगे क्योंकि ये अभद्र टिप्पणी नहीं है किसी के लिए। हमारे साथ और भी लोग। भैया क्या नाम है आपका? क्या लगता है कि इस बार सांसद स्मृति ईरानी फिर से आएंगी या कांग्रेस की गढ़ कही जाने वाली अमेठी, क्या राहुल गांधी फिर से अमेठी आ पाएंगे कि नहीं? चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारेंगी और उनको निश्चित तौर पे दूसरा स्मृति ईरानी लेना चाहिए। अभी समय है उनके पास, करीब 1.5 सालों का समय है। स्मृति ईरानी ने खुले मन से क्या कहा है कि अगर हम अमेठी आ रहे हैं तो क्या राहुल गांधी अमेठी छोड़कर किसी अन्य राज्य में तो नहीं जाएंगे, अन्य जिले में तो नहीं जाएंगे? चाहे जितने मंत्री लगा लें यहाँ, चाहे जितने विधायक लगा लें, चाहे जितने अच्छे से प्रचार कर लें, उनको की जीतना नहीं। निश्चित तौर पर अमेठी उनको हरा के यहाँ भेजेगी। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या लगता है कि स्मृति ईरानी फिर से जीत अपना अमेठी चुनाव जीतेंगे? इस बार 5 गुना ज्यादा मतों से जीतेंगे। अगले बार 55,000 जीतेंगे, इस बार 2.5 लाख वोट। क्या कुछ राहुल जी कहते हैं कि अमेठी हमारा घर है, लेकिन 19 के बाद 22 में दर्शन हुए, 22 के बाद अभी तक दर्शन नहीं हुए अमेठी। घर के सदस्यों को ऐसे छोड़ के चले जाना कौन से नेता की बाखूबी होती है? स्मृति जी जब दुख पड़ता है अमेठी में, तब यहाँ पर अपनों के बीच उपस्थित रहते हैं। भैया इन्होंने कहा है कि साफ कहा है कि राहुल गांधी अभी दिखाई नहीं दिए, 1 साल बीत गया है। तो क्या इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि हमने 1 साल में दिखाई नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा आ जाते थे, फिर भी आएंगे। तो अमेठी जनता जो गलती की थी दोबारा नहीं दोहराएगी। अब की अमेठी जनता भारी मतों से राहुल जी को
जिताएगी। और राहुल जी हमेशा ये पद पे रहें ना रहें, फिर भी उनका जो यहाँ का सहयोग होता है हमेशा मिलता रहता है। अभी कंबल वितरण उनका लगातार चलता रहता है। जो गरीबों के मजलूमों के बीच में जा करके सबका दर्द सुन रहे हैं, तो जो अमेठी जनता या पूरे देश की जनता राहुल जी के साथ में है। लेकिन हम भैया बात करें तो राहुल गांधी की तो अभी 1 साल से दिखाई नहीं दिए हैं, तो इसमें जनता की विश्वास कैसे करें? हम इसी बात पर बताना चाहते हैं अपने साथी को कि एक बात तो ये सोच लें कि अपने तो अपने होते हैं। राहुल गांधी जी ने कोरोना काल में भी सबसे पहले अमेठी को देखा और अमेठी के लिए मदद भेजी। उसके बाद अभी ठंड का माहौल चल रहा है, 20,000 कंबल गरीबों को वितरित करने के लिए राहुल ने पहले भेज दिया है। अब देखा हमारी सांसद महोदया भी महिलाओं के साथ अभी मजाक करेंगी, ये तो हम पक्का बता रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि सांसद देखा मजाक कर रही हैं महिलाओं के साथ। क्या कुछ लगता है आपको कि इनकी बातें सही? वितरण उनका लगातार चलता रहता है। जो गरीबों के मजलूमों के बीच में जा करके सबका दर्द सुन रहे हैं, तो जो अमेठी जनता या पूरे देश की जनता राहुल जी के साथ में है। लेकिन हम भैया बात करें तो राहुल गांधी की तो अभी 1 साल से दिखाई नहीं दिए हैं, तो इसमें जनता की विश्वास कैसे करें? हम इसी बात पर बताना चाहते हैं अपने साथी को कि एक बात तो ये सोच लें कि अपने तो अपने होते हैं। राहुल गांधी जी ने कोरोना काल में भी सबसे पहले अमेठी को देखा और अमेठी के लिए मदद भेजी। उसके बाद अभी ठंड का माहौल चल रहा है, 20,000 कंबल गरीबों को वितरित करने के लिए राहुल ने पहले भेज दिया है। अब देखा हमारी सांसद महोदया भी महिलाओं के साथ अभी मजाक करेंगी, ये तो हम पक्का बता रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि सांसद देखा मजाक कर रही हैं महिलाओं के साथ। क्या कुछ लगता है आपको कि इनकी बातें सही है? अभी जल्द में अजय राय जी ने जो बयान दिया है महिलाओं के ऊपर, वो आप लोगों ने देखा था। उसी पे आप लोगों ने भी बताया कि जो अभद्र टिप्पणी की गई। रह गई बात सांसद जी की और राहुल जी मानते हैं अमेठी हमारा घर है, लेकिन घर होने के बावजूद भी ये थोड़ा है कि हम सिर्फ कंबल भेज दें या साड़ियाँ भेज दें। दुख सुख में शामिल ही होना चाहिए। जनता के बीच में कितने बार अपनी बात पहुंचे अमेठी में। इससे पहले स्मृति जी चुनाव हारने के बाद हर महीने आती थी, लेकिन राहुल जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। भैया कह रहे हैं राहुल जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो हम इसका भी इनको हम बताना चाहेंगे। राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता हैं और इस देश के नेता हैं। वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे। उनका एक संसदीय क्षेत्र वायनाड भी है, उनको वहाँ की भी जनता को देखना है और अमेठी की भी जनता भैया को क्या देखना लगता है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड भी लड़ने चले गए? क्या उनको अमेठी की जनता पर विश्वास नहीं था क्या? यहाँ से एकदम बुरी तरह से हारने का उनका पहले से ही वो आ गया था, सर्वे हो चुका था। पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा अंदर से गोपनीय रिपोर्ट उनको मिल रही थी कि यहाँ से बुरी तरह से हार रहे हैं। इसकी वजह से वायनाड उनको एक मजबूत सीट उनको चुननी पड़ी। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, राष्ट्रीय लीडर कैसा होता है वो हर जगह हर प्रदेश में वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने जो चतुराई है उनकी, जो कहा जाए, अब चतुराई कहा जाए कि मूर्खतापूर्ण उनके वाद विवाद हैं, जिसकी वजह से वो उपहास के पात्र बन रहे हैं हर जगह पे। तो इसकी वजह से वो ये थी हमारे साथ अमेठी की जनता। हमारे साथ और भी भैया, क्या नाम है आपका? क्या लगता है स्मृति ईरानी जी पुनः आएंगी या राहुल गांधी आ पाएंगे? बहुमत तो बीजेपी की रहेगी, वैसे भी स्मृति ईरानी जी। ये थी हमारे साथ अमेठी की जनता, जिन्होंने बताया कि लगातार जो चाहे राहुल गांधी हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं और स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में बनी रह सकती हैं। अब देखने वाली बात है 2024 में अमेठी के सर का ताज किसके ऊपर चढ़ेगा। अमेठी लाइव के लिए रत्नेश अग्रहरी की रिपोर्ट।